हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा चल रहा है फोर्थ क्लास 10th कंप्यूटर। और आज हम देखने वाले हैं अबाउट हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है और हमको क्या पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 4 जो हमारा कंप्यूटर में क्लास 10 चल रहा है, चैप्टर का नाम है हमारा जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेनली इसमें हमको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है जिसमें मैंने आपको बताया था जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। इसमें मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे जिनको हम आगे पढ़ेंगे, वो भी विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे अपने इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये भी जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, एक एक टॉपिक आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए, मेन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको इन पे एक एक एग्जाम्पल, एक एक दो दो प्रोग्राम ही मैं खुद से बताऊंगा, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने इफ स्टेटमेंट की तरफ, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं, स्टेटमेंट को बोलते हैं कथन। ठीक है, इफ कथन की तरफ। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट का उपयोग किसी भी शर्त की परीक्षा करने के लिए किया जाता है। यदि सत्य शर्त जो हमारा है वो सत्य होता है तो आगे की कार्रवाई की जाती है, और यदि शर्त गलत होता है तो कोई अलग कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट जिसमें हम एक एक्सप्रेशन देते हैं या फिर एक कंडीशन देते हैं, कंडीशन पास कराते हैं। ठीक है, इफ के अंदर एक हम कंडीशन देते हैं किसी भी प्रोग्राम में, अगर वह कंडीशन सही होता है, इफ का मतलब ही होता है यदि। ठीक है, यदि वो कंडीशन सही होता है, मतलब यदि वह कंडीशन करेक्ट होगा, तब उस कंडीशन के अंदर जो प्रोग्राम लिखा गया रहेगा वह क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, मतलब रन होगा। अगर नहीं होगा, कंडीशन गलत होगा, तो वहाँ पे कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इफ स्टेटमेंट का, जहाँ पे केवल इफ स्टेटमेंट रहेगा, केवल इफ स्टेटमेंट, ओनली इफ स्टेटमेंट ही रहेंगे। वहाँ पे यह रूल फॉलो होगा कि हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है ना इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन दिया गया रहेगा, जैसे इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है कि ए जो हमारा है, ए नाम का कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है? ए इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इफ के अंदर एक कंडीशन दे दिया गया है कि ए इज ग्रेटर देन 2। उसके अंदर जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा वहां पे लिख दिया जाएगा कि ए जो हमारा है वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमको जो वैल्यू मिलता है वह 2 नहीं होता है, मतलब ए की वैल्यू हमको किसी ने एक इनपुट करा दिया, तब वह क्या होगा? कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने कंडीशन में दिया गया है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहनी चाहिए। ठीक है, आओ एक देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोग्राम का, तब आपको मे भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? हमारा सी का एक प्रोग्राम है। ये हमारा हेडर फाइल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे इंट है। ठीक है, यहाँ पे नंबर टाइप का है, मेन फंक्शन है। प्रिंटफ में यहाँ पे क्या किया गया है? कृपया एक संख्या को दर्ज करें। यहाँ पे आपको एक संख्या इनपुट करानी है, नंबर इनपुट कराना है। ठीक है, फिर उसके बाद उस नंबर को वहाँ पे लिखेगा। फिर उसके बाद क्या जांच किया जा रहा है? देखो यहाँ पे है ना, इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट इफ किया गया, और ये जो ब्रैकेट करली यहाँ पे है ना, इस वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दिया गया है नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी दिया गया है कि नंबर जो हमारा है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तब यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है कि प्रिंट करना है कि यह नंबर क्या है? एक सकारात्मक संख्या है। यह प्रिंट होकर के हमें मिलेगा कि यह क्या है? एक सकारात्मक संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज हो गया और यहाँ पे रिटर्न हो गया। लेकिन अगर वह नंबर क्या है? वह नंबर हमारा क्या है? 0 से छोटा है, मतलब क्या है? -1 है, -2 है, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? वह कंडीशन गलत हो जाएगा और कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, आओ इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसी टाइप के एक प्रोग्राम को। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब आपको उस प्रोग्राम को समझा देता हूँ। सी का ही प्रोग्राम है ये, इंक्लूड हमारा क्या है? हेडर फाइल है, इंट मेन है, नंबर डिसाइड किया गया यहाँ पे
फिर यहाँ पे क्या किया गया है, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, मतलब ये डिटेल्स हमको क्या होगा, ये प्रिंट होगा। और यहाँ पे स्कैन एफ मतलब इनपुट किया जाएगा, इनपुट हम करेंगे, नंबर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या दिया गया है इफ के अंदर, इफ स्टेटमेंट यहाँ पे है ना, इफ। फिर यहाँ पे दे दिया गया है एक कंडीशन, नंबर परसेंटेज टू, उसके बाद डबल इक्वल टू जीरो। ठीक है। अगर हम जो नंबर ले रहे हैं वो दो से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तब हमको यह प्रिंटफ में क्या मैसेज पास कर रहा है कि यह जो हमारा नंबर है, मतलब प्रिंटफ में जो हमको प्रिंट डी में मिलेगा नंबर, वो इवन नंबर है। ठीक है। यह प्रिंट हो जाएगा और यह प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इसको रन करते हैं। ठीक है। चलो रन किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर नंबर, मतलब हमको ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पे हमको नंबर इंटर करना है। चलो सबसे पहले हम नंबर दे देते हैं, हमारा 11 देते हैं, उसके बाद इंटर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आता है या फिर नहीं, उसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका हमको आंसर क्या मिलता है। ठीक है। अभी ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, अभी ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। मे बी समथिंग नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से ये रन नहीं हो रहा है। चलिए अभी हमारा नेटवर्क क्या है, वो परफेक्ट तरीके से चल रहा है। अभी हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आया इंटर नंबर। अब हम यहाँ पे एक नंबर इंटर कर रहे हैं 88। 88 हमने एंटर किया और यहाँ पे हमको मैसेज क्या आया, इज इवन नंबर। ठीक है। हमारा यह क्या है, इवन नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर, चलो एक बार इसको क्लियर करके फिर से रन कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे मान लो इवन की जगह हमने ऑड नंबर एक दे दिया, ऑड मतलब हमने 11 दे दिया, एक ऑड नंबर इंटर किया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, हमको आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका कोई कंडीशन दिया ही नहीं है। ऑड नंबर के लिए हमको क्या आउटपुट मिलना चाहिए, ऐसा हमने कोई कंडीशन पास ही नहीं किया हुआ है। केवल हमने इफ में दिया हुआ है यह कंडीशन, नंबर परसेंटेज टू डबल इक्वल टू जीरो। ठीक है। मतलब यह क्या होना चाहिए, अगर वो हमको इवन नंबर रहेगा तभी हमको दो से जो डिवाइड होगा उसका हमको देगा वो। ठीक है। चलो एक और नंबर ट्राई करते हैं। ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इसका भी हमको मिल गया आउटपुट, 100 इज इवन नंबर। तो ये था हमारा एक प्रोग्राम। इफ स्टेटमेंट में जितने भी आपको मिलेंगे स्टेटमेंट दिए रहेंगे, जितने भी कंडीशन दिए रहेंगे, एक से भी ज़्यादा दिए रहेंगे, वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। तो जितने ज़्यादा आपको कंडीशन दिए रहेंगे इफ में, सब एग्जीक्यूट होता है। आओ एक प्रोग्राम उस पर भी। सो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लाया हुआ है। ठीक है। और प्रोग्राम यहाँ पे किया हुआ है इंट, यहाँ पे ये हेडर फाइल है, ये सब आपको पता है। इंट में हमने 3 वेरिएबल बनाया है, ए बी सी। अब वो तीनों को हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट एफ करा करके उन तीनों को हम स्कैन एफ से ले रहे हैं इनपुट। फिर यहाँ पे कंडीशन हमने क्या दिया हुआ है, इफ यदि ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन बी है और ए हमारा ग्रेटर देन सी है, मतलब अगर हमारा ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तब हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंट एफ में यहाँ पे प्रिंट होगा कि ए हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में देखो, नेक्स्ट वाले सेक्शन में दिया गया कि बी हमारा अगर ए से बड़ा है और बी हमारा सी से बड़ा है, तब हमको प्रिंट में मिलेगा कि बी लार्जेस्ट है। फिर अगर सी हमारा जो है वो ए से बड़ा है और सी हमारा बी से बड़ा है, तब भी हमको क्या मिलेगा कि सी लार्जेस्ट है। ठीक है। यहाँ पे इतने यहाँ पे क्या दिए गए, कंडीशन दिए गए हैं। अब आइए इसको रन कराते हैं। और मैसेज आया सबसे पहले, प्रिंटफ में मैसेज हमने जो पास किया वही आया, इंटर 3 नंबर। अब हमको इंटर 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर कौन सा दे दूं, 22, 78 और 45, 3 नंबर हमने दे दिया। अब हमने जैसे ही इंटर किया वैसे ही ये कंडीशन सब चेक करेगा, ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन, तीनों कंडीशन को चेक किया और 78 इज लार्जेस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। 78 हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। तो ये हमको रिजल्ट मिल गया है। ठीक है। अगर इन सब प्रोग्राम को अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, मैं आप सभी के लिए इसको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, या फिर आप पर्सनल इस नंबर पे मैसेज करके भी आप हमसे ले सकते हो इन प्रोग्राम को। ठीक है। केवल इस नंबर पे जाइए, मैसेज कर दीजिए, आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये 3 प्रोग्राम मैंने आपको बताया है इफ स्टेटमेंट पे,
और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ये बहुत ही इजी है, इसी से मिलता जुलता है। तो इफ के स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना आप कि इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन दिया रहेगा हमको, अगर वह कंडीशन करेक्ट रहेगा तो उसके नीचे जो हमको कोड दिया जाएगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम हमारा रन करेगा। अगर वह कंडीशन गलत है तो इसके अंदर जो आपको कोड दिया रहेगा वो क्या रहेगा, रन नहीं होगा। ठीक है, जितने भी रहेंगे इफ स्टेटमेंट, जितने भी इफ में कंडीशन रहेंगे, जितने इफ स्टेटमेंट दिए जाएंगे सब रन करेगा। ठीक है, पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको ये दिखा दिया है, बता भी दिया। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, आप फीडबैक दीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ गई तो भी बताइए, नहीं आई है कोई डाउट है वो भी बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा अच्छी तरीके से। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।